क्लास 10th है। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को जानते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया नाम से ही पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है उस पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में वापस ना लौटना। रासायनिक पदार्थ कहलाता है। मतलब जैसे जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं, मतलब जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तब एक तीसरा पदार्थ बनता है। जैसे चीनी कोई एक पदार्थ है और पानी। जब चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरा पदार्थ बनता है जिसे हम शरबत कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनसे कुछ न कुछ एक अलग तीसरा पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक पदार्थ कहते हैं। रासायनिक पदार्थ को हम उसकी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन भौतिक अवस्थाएं जो होती है उन्हें मूल अवस्था में वापस लौटाया जा सकता है। यदि जैसे हम नमक और चीनी को आपस में मिला दें पानी के साथ, फिर तीसरा विलयन बन जाएगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हम वेपराइजेशन, बर्फ को क्या करते हैं, गर्म करें, फिर उसे वेपराइजेशन करें, फिर उसे हिमकरण द्वारा फिर से उसी अवस्था में वापस लौट आए, वो कहलाएगा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। उसके रंग, रूप और गुण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनीशन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक तीसरा पदार्थ परस्पर उसी अभिक्रिया से क्रिया करता है। अगर दो या दो से अधिक पदार्थ हैं तो उन्हीं से आपस में क्रिया करेगा और एक तीसरा पदार्थ बनेगा, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, डिफिनीशन लिख लीजिए। डिफिनीशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, अर्थात उन्हें पुनः व्यवस्थित कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उनसे निर्मित होने वाला पदार्थ उसके रासायनिक गुण व भौतिक गुणों से उनके भौतिक व रासायनिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं।
ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? भौतिक अवस्था। ये उदाहरण है। जंग का लगना, ये रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। दूध से दही का बनना कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। पुनः उसी अवस्था में वापस ना लौटे, ये क्या होगा? बर्फ को जैसे पिघलाएंगे वाटर बनेगा, वाटर को फिर से कूलिंग करेंगे, मतलब उसे ठंडा करेंगे तो फिर वो बर्फ बन जाएगा। तो ये कहलाएगा, पुनः वापस अवस्था में आ जाएगा तो भौतिक अवस्था कहलाएगा। दूध से दही का बनना। अब हम इक्वेशन के रूप में देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे कहलाएगा। जब कैसे पता चलेगा ये रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो इसकी पहचान, पहला अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन का मतलब एक पदार्थ से उसी पदार्थ के कुछ न कुछ में रंग, रूप, गुण में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था का मतलब यही होता है, उसके रंग। अवस्था जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, जब जैसे यंग होता है तो उसकी अवस्था और रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी उसकी अवस्था और रंग रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन जैसे, और ताप में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन। और किसके द्वारा पहचान सकते हैं? उसके अवक्षेपण, अवक्षेप से भी पता कर, छेद के द्वारा भी। और ये इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं उसके केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे? देखो, भौतिक पता हो गया आपको, रासायनिक भी पता हो गया। कुछ इक्वेशन करते हैं, उसके द्वारा भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे इक्वेशन समझिए, जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, ये इस तरफ LHS साइड होता है और इस तरफ RHS साइड। अब हम जानेंगे किसे अभिकारक कहते हैं, किसे उत्पाद कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं? आपस में मिला रहे हैं। तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है,
ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड LHS तरफ क्या बनता है, अभिकारक, और इधर उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, इधर अभिकारक है इधर उत्पाद है। LHS साइड तरफ क्या बन रहा है, अभिकारक, RHS साइड उत्पाद, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तरफ अभिकारक सदैव होगा और राइट हैंड साइड तरफ एकदम उत्पाद होगा। इस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे तो तीसरा सब्सटेंस बनेगा। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यह अभिकारक हो गया, ये उत्पाद होता। अभिकारकों को सदैव बाईं ओर तथा उत्पाद को सदैव दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। इसे अभिकर्मक कहें चाहे अभिकारक भी कहें, ठीक है। अभिकारक और क्या कहते हैं, क्रियाकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक। और कुछ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिलाएं तो मैग्नीशियम क्या बना, नाम पता नहीं है तुमको। ये मैग्नीशियम है, इसको लिख लो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। LHS तरफ अभिकारक और RHS तरफ उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के साथ भाग लेता है, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की तरफ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसा पदार्थ, डेफिनेशन अगर पूछा जाए अभिकारक की क्या लिखे, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक सदैव, अभिकारकों को सदैव बाईं ओर, ये बाईं पक्ष है और ये दायां पक्ष, मैथ वाले तो जानते होंगे बायां पक्ष। अभिकारकों को बायां पक्ष और उत्पाद को सदैव दाएं पक्ष की ओर लिखते हैं। उत्पाद की डिफिनीशन, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण, इधर जो कोई भी पदार्थ बनेगा उसका निर्माण होगा, जिधर निर्माण होगा उसको, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिकारकों में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। कभी कभी उसकी बैलेंसिंग पूछता है तो आगे हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग करना। आइए हम कुछ संकेत देख लेते हैं। संकेत, सॉलिड है, ठोस को किससे दर्शाएंगे, गैस। लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव, कोयल। गैस को जी से, एक्वस को क्यू से। एक्वस क्या है, ठोस को तो आप जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस।
और एक्वस एक जलीय विलयन होता है। ऐसा विलयन जो जल के अंदर बनते हैं उन्हें एक्वस पदार्थ कहते हैं। जैसे, ठीक है, ये संकेत हो गए हैं। आपको पता हो गया सब, अभिकारक भी पता होगा, उत्पाद भी। चलिए, मान लीजिए हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो क्या बना? जल। ये जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जल। तो इधर इसको क्या कहेंगे? एक बार और दे बताइए। उत्पाद। और इसको अभी, इसको अभी क्या कहेंगे? अधिकारक। अधिकारक उत्पाद हो गया। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे, पढ़ेंगे कैसे रासायनिक अभिक्रिया द्विपरमाणु होते हैं कि एक परमाणु होते हैं। उसके बाद हम उसकी बैलेंसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। इस सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों को क्लास 10 का पता चल जाए कि केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट स्टार्ट हो गई है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। ठीक है।